हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स और ये आपकी क्लास 4th है। तो जितने भी करंट अफेयर्स हम करेंगे आज वो आपके एनटीए नेट के आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो जो आज हम करंट अफेयर्स करने वाले हैं ये जून के रिमेनिंग करंट अफेयर्स हैं। मतलब आज के बाद आपके जून के करंट अफेयर्स पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। जो कुछ बचे हुए टॉपिक थे वो मैं यहाँ पर कवर कर दे रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ की तरफ से। और इन्होंने खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ का मिशन जो है इसने ये बोला है कि सैंडलवुड एंड बैम्बू प्लांटेशन करना है। मतलब इन्होंने ये चीज़ बोली है, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है कि अब ये सैंडलवुड एंड बैम्बू प्लांटेशन के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे और ये प्लांटेशन करेंगे। ठीक है, ये इन्होंने इनिशिएटिव लॉन्च किया है जून 25 को। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये कि सैंडलवुड एंड बैम्बू प्लांटेशन को किसने स्टार्ट किया है, किसने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है, तो ये आपका रहेगा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, तो इसका आप ज़रा ध्यान रखिएगा, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किसने बैम्बू एंड सैंडलवुड मतलब चंदन जो होता है इसके प्लांटेशन स्टार्ट किया है, बांस एंड चंदन का। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो आईसीटी से रिलेटेड है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनिए। तो देखिए, जापान में एक सुपर कंप्यूटर, मतलब अभी तक हमें पता है कि सुपर कंप्यूटर कौन सा सबसे फास्टेस्ट क्या था और कौन सा था। तो अभी जो करंट का सबसे सुपर कंप्यूटर जो सबसे फास्टेस्ट है वो जापान का कंप्यूटर है और इसका नाम है फगाकू। ठीक है, इसका नाम है फगाकू। इसको बनाया है फिजित्सु। देखिए, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये सब नाम थोड़े अलग होते हैं तो मैं इनको लिख दे रही हूँ ताकि आप अच्छे से इसको स्पेल कर पाइए। फिजित्सु और रिकेन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, ठीक है, इन दोनों इंस्टीट्यूट ने मिलकर इस सुपर कंप्यूटर को बनाया है। और ये सुपर कंप्यूटर इस वक्त वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच सुपर कंप्यूटर इज़ नोन एज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड एंड विच कंट्री इट इज़ इस्टेब्लिश्ड। तो आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फागाकू। और कंट्री की अगर बात करें तो कंट्री आपकी हो जाएगी जापान। ठीक है, विच कंट्री मेड इट, तो राइट आंसर होगा जापान। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है आपकी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ये टॉपिक जो है आपका ये है एक फॉसिल के बारे में। फॉसिल आपको पता है जीवाश्म को बोलते हैं। जैसे जो बहुत पुराने फॉसिल्स डिस्कवर किए जाते हैं उनको हम बहुत ज़्यादा, मतलब जितने भी हमारे रिसर्चर्स होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसे आप कह सकते हैं डिस्कवरीज की जाती हैं उन्हीं फॉसिल्स के द्वारा। तो यूपी में सहारनपुर में एक फॉसिल को आइडेंटिफाई किया गया है। ये जो फॉसिल है ये एक एलिफेंट का है और ये एलिफेंट अब से लगभग 5 to 8 मिलियन ईयर पहले था। ठीक है, मतलब जैसे हम डायनासोर की बात करें तो डायनासोर के टाइम पे ये जो होता था ये एक एलिफेंट होता था जो बहुत बड़ा होता था और 5 to 8 मिलियन ईयर एगो उसकी फॉसिल जो है, मतलब उसका फॉसिल जो है वो इतना पुराना है, 5 to 8 मिलियन ईयर्स। ठीक है, इतना पुराना उसका फॉसिल है और ये फॉसिल इसको डिस्कवर किया गया है कहाँ पर, सहारनपुर में। ठीक है, नाम जो है जगह का वो है आपका सहारनपुर। यहाँ पर फॉरेस्ट में इस फॉसिल को डिस्कवर किया। किसने डिस्कवर किया? यहाँ के जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स थे उन्होंने, और उनके साथ WWF ने। ठीक है, WWE और WWF वाला ये नहीं है, ये WWF का फुल फॉर्म एक बार मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है। ये इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। मतलब वहाँ के जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स थे उन्होंने और WWF ने मिलकर इस फॉसिल को डिस्कवर किया। ये फॉसिल है क्या, मतलब किसका नाम क्या है, तो इसका नाम है स्टेगोडॉन। ठीक है, स्टेगोडॉन इसका नाम है। ठीक है, थोड़ा अजीब सा नाम है। और ये एक और इसका जो नेम है वो ध्यान रखिएगा, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड। इसका जो एक और नाम है वो है आपका, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, प्रोबस सीडेंस।
ठीक है, ये इसका नाम है, इसको प्रोबेसिडेंस बोलते हैं। और ये एक बहुत बड़ा एलिफेंट होता था जिसका फॉसिल इन्होंने डिस्कवर किया है। अराउंड ये 5 to 8 मिलियन ईयर ओल्ड है। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एक कंट्री से रिलेटेड टॉपिक है हमारा, आर्टिफिशियल रेन। एक कंट्री ने डिसाइड किया है कि वो अपनी कंट्री में आर्टिफिशियल रेन करवाएगी। क्यों करवाएगी? ताकि वहाँ पे फॉरेस्ट जो फायर्स लगती हैं उनको वो कम्बैट कर सके, और ड्रॉट जो है, जो सूखा पड़ता है, उसको वो एक हल निकाल सके, एक सोल्यूशन निकाल सके। वो कंट्री कौन सी है, ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने आर्टिफिशियल रेन कराने का मतलब सोचा है, उन्होंने ये स्टार्ट किया है कि वो आर्टिफिशियल रेन कराएंगे, ये डिसाइड किया है। उनका जो डिपार्टमेंट है मेट्रोलॉजी का, उन्होंने ये डिसाइड किया है। और ये जो फॉरेस्ट मतलब ये जो पर्टिकुलर आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी, ये क्यों कराई जाएगी? ताकि फॉरेस्ट फायर ना हो और ड्रॉट की इशू ना आए। अब एक चीज़ यहाँ पर ये जो रिलेटेड अगर हम बात करें इस टॉपिक से रिलेटेड, तो अगर आपके पास टाइम होगा कभी तो आप आर्टिफिशियल रेन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। आर्टिफिशियल रेन में कौन से केमिकल यूज़ किए जाते हैं इसको पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, जो केमिकल यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं वो आपके सिल्वर आयोडीन होता है और ड्राई आइस होता है, जो ये यूज़ कर रहे हैं। वैसे और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल रेन में कौन से केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये एक आपका क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे एक और टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक है हमारा, उसके बारे में। तो ये जो टॉपिक है ये थोड़ा एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट यहाँ पर मैं आपको कवर कर दे रही हूँ कि हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ पूछ लिया जाए। तो गवर्नमेंट ने अभी 41 कोल माइंस को मतलब जून में ऑक्शन उसका सेटअप किया था कि उसका ऑक्शन होगा। और ये जो 41 कोल माइंस हैं ये ऑल ओवर इंडिया हैं और काफ़ी सारे स्टेट्स में। कौन से स्टेट्स में? ये छत्तीसगढ़ में, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र में, और उसके साथ साथ उड़ीसा में। इन स्टेट्स की कोल माइन है। और ये जो कोल माइन है ये कुछ ऐसी कोल माइन हैं जो कि बहुत ज़्यादा मतलब फॉरेस्ट के अंदर हैं, ठीक है, डेंस फॉरेस्ट के अंदर हैं। तो इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। जिस फॉरेस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा बात की गई थी वो था आपका, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, हसदेव आरंड। ठीक है, ये इस फॉरेस्ट का नाम है, जो कि एक फॉरेस्ट है जो कि बहुत ज़्यादा डेंस है। और वहाँ पे भी कोल माइंस हैं जिनको आइडेंटिफाई करके उनको ऑक्शन के लिए दिया जा रहा है। तो मतलब या दिया जा रहा है, आप कह लीजिए दे दिया गया। तो इस फॉरेस्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात हुई थी। तो हो सकता है कि आपको आइडेंटिफाई करने को दे दिया जाए कि हसदेव आरंड क्या है। तो आरंड का मीनिंग जो होता है वही फॉरेस्ट होता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर मैं बस इतने के लिए आपको ये टॉपिक कवर कर रही हूँ कि ये फॉरेस्ट का नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके आज के टॉपिक्स थे। आई होप ये सारे टॉपिक्स आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।